अच्छा, ये मॉसफेट जो है चार्जिंग सेक्शन में अभी का जितना फोन है सब में यूज होता है फास्ट चार्ज के लिए। इसके लिए फास्ट चार्ज के लिए कभी कभी आपको एम चैनल और पी चैनल का मॉसफेट देखने को मिलेगा, एम और पी। ठीक है, तो उस दिन दिखाया था ना, दो मॉसफेट था सर्किट में, दिखाया था मैं, दो मॉसफेट था। तो उसके अंदर चार पिन एक साइड में, 4 पिन एक साइड में दिखाया था मैं। मॉसफेट में 4 पिन एक साइड में और 4 पिन एक साइड में। पर उसमें से चार जो था ना, तो 3 लाइन होता है उसके अंदर। कितना लाइन होता है? 3 लाइन होता है। तो अब 4 पिन एक साथ में, तो पूरा हो सकता है कि वो चारों एक ही लाइन में होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना मॉसफेट इसी तरह से रहता है। वो चार जो अगर होगा तो इस तरह से रहेगा। आपको दिखाते हैं, मेरे पास यहाँ मदरबोर्ड होता है ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है ना, लाइव देखने को मिलता है ना। फोन भी होना चाहिए प्रैक्टिकल में। एक फोन है शायद तुमको तो, GT मास्टर, अगर खुला हुआ है तो हो जाएगा। हाँ खुला हुआ है, किस्मत अच्छा है हम लोग। ये देखो 2 मॉसफेट लगा हुआ है, देख रहे हो? अभी मैं इधर भी दिखाऊंगा, 2 मॉसफेट लगा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? अभी वहां पर मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देंगे। तो इस मॉसफेट का काम क्या होता है? जैसे कि ड्रेन कहीं से आ रहा है, ड्रेन में पानी बहता है कि नहीं बहता है बताओ? हाँ, ड्रेन का मतलब आना, ठीक है। सोर्स का मतलब जाना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो समझाया गया है, अब दुनिया में क्या मतलब है उससे हमको मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है वही समझा रहा हूं मैं। तो ड्रेन से क्या हो रहा है? आ रहा है, बहता हुआ आ रहा है। सोर्स से क्या है? जा रहा है। गेट क्या हो रहा है? खुलेगा नहीं तो जाएगा नहीं। समझ में आ रहा है? गेट तो जरूरी है ना। अच्छा, गेट कब खुलता है? मैं उस दिन कल बताया था ना कि गेट, मोटा आदमी आएगा तो गेट ज्यादा खोलना पड़ेगा, यही गेट ले लो ना, सामने वाला गेट। और दुबला पतला आदमी आएगा तो क्या होगा? कम खोलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो, सीपीयू कंट्रोल कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। सीपीयू से क्या है? ये सब जो बन रहा है आपका पल्स बन रहा है जो, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 1 होगा, कलर चेंज करता है, यहाँ पर अगर 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अगर आपका हाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा? लो। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब यहाँ सेम वही चीज है, यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ 1 होगा आपका, यहाँ हाई है तो यहाँ क्या होगा आपका? लो। फिर 0 नीचे जाएगा, 0 नीचे, 1 ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है? गेट खुलता है, कितना चाहिए उस हिसाब से ये लॉजिक बनता है। ऐसा लॉजिक बना करके खोलता है, गेट खोलता है। जब तक इधर से गेट नहीं खुलेगा तब तक इधर नहीं आएगा। मान लो मिसाल के तौर पर 5 वोल्ट इधर से हमने इसको दिया, है ना, दुबला पतला आदमी है, क्या है? तो हमने कितना लिया? 3.0 वोल्ट। कितना लिया? थोड़ा सा गेट खोला मैंने, थोड़ा सा गेट खोला। और ज्यादा चाहिए तो 5 वोल्ट भी ले सकते हो आप, यहाँ पर 5 कर दो, गेट ज्यादा खोल दो, इधर से गेट ज्यादा खुलेगा। जब इधर से ज्यादा गेट खुलेगा तो इधर वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा वोल्टेज। अगर आपको गेट कम खोलना है इधर से तो वोल्टेज आपको कम लेना है। जैसे कि हमको बहुत पतला दुबला आदमी, गेट कम खोलना है, तो हम क्या करेंगे? इधर से क्या करें? लॉजिक को क्या करेंगे? कम कर देंगे, सीपीयू कम कर देगा लॉजिक को। अब इधर से वोल्टेज क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और हमको ज्यादा चाहिए नहीं, घुस ही नहीं पा रहा है, पता है ना? आपके लिए दवाई है मेरे पास एक। आप एज कितना है आपका? 40 एज है, शादी कर लिए? हाँ, तो सेहत नहीं बन रही है ना आपकी? दवाई है मेरे पास। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी खाया हूँ दवा, आपसे ज्यादा दुबला पतला था मैं। तो आयुर्वेदिक दवाई है, जिसके सेहत नहीं बन रही ना वो खा सकता है। मैं भी खाया हूँ और मैं खा के ही सेहत बनाया हूँ। ठीक है, और एक चीज है अभी कि जब चाहूँ तो सेहत, अभी वजन को बढ़ा सकता हूँ और जब चाहूँ तो वजन को मैं घटा सकता हूँ। वो दवाई खाने के बाद ये सिस्टम आ जाता है। ठीक है, उसका नाम है सन्यासी आयुर्वेदिक। नाम सुने हो? टीवी में एड आता है उसका, सन्यासी आयुर्वेदिक। तुमको भी खाना पड़ेगा। क्या एज है तुम्हारा? ये क्या होता है प्रॉब्लम? जिसका लीवर का प्रॉब्लम होता है ना, मतलब तेल वाला सामान नहीं खा सकता है
और थोड़ा सा खाए तो पेट भर गया, खाया इतना 2-4 प्लेट फिर भी पेट ये मतलब सेहत नहीं बन रहा है, तो उसके लिए ठीक है वो दवाई। बात कर लेना एक बार, मेरे पास नंबर है। तो हमको यहाँ पर सोर्स में आउटपुट इसको, ये देखो ये इनपुट हो गया आपका, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हो, ये आ रहा है और ये जा रहा है, और गेट का अब आने जाने के बीच में क्या लगा दिया, गेट लगा दिया, ठीक है। अब गेट उतना ही खुलेगा जितना आपको चाहिए। अब बैटरी के अंदर 9 वोल्ट का बैटरी है, कितना 9 वोल्ट। अभी देखो यार जीटी मास्टर में कितना है बैटरी का पत्ता 1 है, पर 2 बैटरी लगा हुआ है इसके अंदर, दो भाग में, देखो यहाँ पर 2 भाग में 2 बैटरी अलग अलग है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 4 वोल्ट ये वाला बैटरी है, 4 वोल्ट ये वाला बैटरी है ना, तो कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया ना। तब 8 वोल्ट में नॉर्मल जो आईसी है वही है, लेकिन 8 वोल्ट बैटरी को चार्ज करना है तो क्या लगेगा, मॉसफेट लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, गेट खोलना ज्यादा है तो 2 मॉसफेट लगा दिया, एम चैनल और पी चैनल लगा दिया। अब ये क्या हो रहा है कि जब जिस मतलब बैटरी में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए वोल्टेज, ठीक है, इसके लिए मॉसफेट लगाया गया। जैसे इसको लॉजिक को ऑन करेगा तो यहाँ पर इसको वोल्टेज को बढ़ा देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, चार्जर जितना भी है, अब ये जीटी मास्टर में 9 वोल्ट की बैटरी है, कितना मतलब 8 वोल्ट की बैटरी है, और इसमें ये कौन सा है आपका A2 प्लस, इसमें देखो 4.2 वोल्ट। गौर से देखो, हाँ ये सब फंस जाओगे नहीं तो फिर उस टाइम हमको कॉल करोगे ना, हम उठाएंगे नहीं, एक बार देख लेंगे, पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बोले बैटरी का प्रॉब्लम है, तब हम कॉल नहीं उठाएंगे, क्यों जानते हैं। हाँ बस जो नहीं पढ़ा है फिर उठाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 बैटरी है, इसके अंदर 1 बैटरी है, इसके अंदर क्या है 4.2 वोल्ट लास्ट का, मतलब 4 वोल्ट की बैटरी है। इसमें क्या है 2 है, 4 क्या हो गया 4 वोल्ट, 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट में इसका चार्जर का वोल्ट कितना है 5 वोल्ट, इसका भी चार्जर का वोल्ट कितना है 5 वोल्ट। अब 8 वोल्ट कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो। अच्छा एक बात बताओ, 8 और 8 में या 12 में, देखो एक बात यहाँ पर समझो, यहाँ पर हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, क्या है एलईडी बल्ब। अब इसमें क्या है प्लस और माइनस, इसको जलाने के लिए प्लस माइनस की चाहिए ना, 2 तार होगा आपका, ठीक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब अगर मुझे एक चार्जर लेंगे हम, ये 12 वोल्ट है, ध्यान रखना ये हमारा 12 वोल्ट है, कितना डीसी 12 वोल्ट। अब मुझे इसको ऑन करना है, जलाना है, तो क्या लगेगा, चाहे तो 12 वोल्ट का बैटरी लगेगा, है ना, या फिर मुझे चार्जर लगेगा डायरेक्ट लाइट से 12 वोल्ट का। तो अब इसको मुझे जलाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का एक चार्जर ले लेंगे। चार्जर ऐसे ही होता है ना, इधर एसी होगा आपका 220 वोल्ट, डायरेक्ट लाइन में लगाते हो ना, तो इसके अंदर प्लस माइनस होता है क्या इधर का, हाँ नहीं, अरे ये चार्जर लगा हुआ है, इधर से लगाओ या किधर से भी लगाओ चार्ज होता है कि नहीं होता है, हाँ या इसका प्लस माइनस होता है, ये कुछ प्लस माइनस लगने के बाद जाके प्लस माइनस हो जाता है आपका, ठीक है। चार्जर किधर से भी लगाओ वो क्या होता है, लगने के बाद आपका जो है ना प्लस माइनस होता है, तो इधर का प्लस माइनस डिसाइड नहीं है चार्जर। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया 220 वोल्ट एसी है, अब इधर से निकलेगा कितना, ये जो इसको जलाना है ना मुझे, कितना मिलेगा आपका डीसी 12 वोल्ट, क्या निकलेगा डीसी 12 वोल्ट। तो अब जो है डीसी के, जब डीसी में आप कन्वर्ट हो गए तो इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस बनेगा, समझ में आ रहा है। इसमें उल्टा पुल्टी लगाओ तो लाइट जलेगी नहीं आपकी, और चार्जर भी आपका बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये डीसी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, प्लस और माइनस में चेंज हो जाता है। अब एसी में लगा हुआ है, प्लस माइनस से कुछ पता नहीं है, जैसे ही लगाओ आपका चार्ज हो जाएगा। लाइट जलाओ, कुछ भी जलाओ, तार उल्टा पुल्टी काला वाला तार इधर लगा दो तो भी जलता है, मतलब 2 पलट होता है ना, अब उसको पलट के लगाओ तो भी लाइट जलता है कि नहीं जलता है। तो यहाँ पर एसी में क्या है, डिसाइड किया हुआ नहीं है, जिधर से भी लगाओ काम हो जाएगा आपका। लेकिन ये जब कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये वाला डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है, हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ लाइट जल जाएगी हमारी, हाँ हाँ, इसके साथ में और कुछ चाहिए,
झारखंड, हमको जाना पड़ेगा लाइट बंद करने के लिए ना क्या? बोलो अगर जाना है तो चले जाते हैं। ये कुछ समझ में आया इसका? 12 वोल्ट ये भी है, 12 वोल्ट ये भी है, जलाना है मुझे। अब बताओ लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी? हाँ, उसके साथ में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए? इसके साथ में चाहिए हमको जलाने के लिए एम्पियर। क्या चाहिए? बिना एम्पियर का कुछ नहीं होने वाला है। लाइट जलेगी भी तो बहुत हल्की सी जलेगी, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊं तो क्या समझाऊं मैं आपको? यहाँ पर समझा सकता हूँ इसमें 6 पोर्ट चार्जर में, किसी का वो माइक्रोस्कोप का लाइट वगैरह होगा ना तो जिसमें चार्जर लगता है किसी का पास? देखो तो चार्जर वाला, चार्जर वाला है लाइट? लाओ। नहीं चार्ज वो, हाँ एडेप्टर लगा हुआ था ना उसमें, लाइट वाला। लाइट खोलो, लाइट खोलो। हाँ वो चार्जर नहीं चाहिए, लाइट खोलो खाली। हाँ उसमें रेगुलेटर लगा हुआ है ना, कम ज्यादा होता है कि नहीं? हाँ होता है। रुको अब मैं समझाता हूँ, देखो इधर उसको नहीं लगेगा। हम 6 पोर्ट में आपको समझाएंगे। अभी देखो ये हमारा 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट। बहुत सारे लाइट है इसके अंदर 5 वोल्ट में। अब इसको हम यहाँ पे टच कर लगा देते हैं। सही है ना लाइट? यस सर। कहाँ है सही? जल रहा है। कहाँ जल रहा है? ये तो जल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर एम्पियर कितना लिया है, देखो किसी को समझ में आता है? इधर आ जाओ आप लोग, समझ में अगर आ रहा है तो इधर आ जाओ। किसी को समझना है इधर आओ। देखो यहाँ पर 5 वोल्ट 1.1 एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको हम कम करेंगे। रोशनी देख रहे हो कितना अच्छा है रोशनी, है ना? अब इसको हम थोड़ा सा कम करते, देखो एम्पियर घट रहा है। देखो एम्पियर इधर इधर देखो, देखो इतना ही जलेगा जितना रोशनी है ना, देख रहे हो? 12 to 12 में बिना एम्पियर, अगर एम्पियर आप नहीं दे रहे हो, देखो 12 से 12 में अगर जलाना चाह रहे हो तो इतनी रोशनी आएगी आपकी, काम होगा? तो उसके साथ में क्या चाहिए? एम्पियर। देखो अब एम्पियर में बढ़ा रहा हूं देखो अभी कितना लिया वहां, देखो क्या 1 नंबर में इधर इधर 4 एम्पियर लिया। अब देखो इधर इसको और बढ़ाएंगे। देखो जब पूरा एम्पियर इसमें हम दे देते हैं तो 1.1 एम्पियर, कितना रोशनी है देख रहे हो, है ना रोशनी? तो इसके लिए क्या लगाया मैंने? एम्पियर दिया। बात समझ में आई ना? अभी हेलो लाइट किसका है, लगा दो। इसीलिए 12 से 12 वोल्ट में आपका जो है लाइट नहीं जलने वाला है, जलेगा वो काम का ही नहीं होगा आपका। इसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा? एडेप्टर में चेंजेस करना पड़ेगा। एम्पियर देना होगा यहाँ पर 2 एम्पियर। कितना देना है? 2 एम्पियर। जैसे आप 2 एम्पियर देते हो तो इसके क्या है, सही से जलने लगेगी लाइट। लेकिन अगर एम्पियर नहीं देते हैं तो क्या होने वाला है? हाँ कोई काम का ही नहीं रहेगा आपका। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एम्पियर। जैसे ही मॉसफेट को हम लगाते हैं, एक के जगह दो लगा दिए, फिर आईसी भी कंट्रोल कर रही है, तो इसमें क्या होगा? जैसे आप चार्ज लगाओगे तो 8 वोल्ट के सर्किट, 5 वोल्ट वाला मोबाइल है, ये चार्जर कितना है? 5 वोल्ट है। एम्पियर बहुत ज्यादा है, मानते हैं, वाट भी है ज्यादा, एम्पियर भी ज्यादा है, बड़ा बड़ा चार्जर लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता? अब वो क्या करता है? मॉसफेट कन्वर्ट करके, अभी देखो यहाँ पर 5 वोल्ट को कन्वर्ट करके, देखो 5 वोल्ट को कन्वर्ट करके ये क्या करेगा? गेट को ज्यादा खोल देगा। क्या? गेट को ज्यादा खोलेगा, सोर्स से जो है ना वोल्ट बढ़ा देगा उसका। बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आया कि नहीं आया? 8 वोल्ट वाला सर्किट जो है 4 वोल्ट, चार्जर तो एक ही है ना, 5 वोल्ट है। चाहे आप ज्यादा 125 वाट का भी ले लोगे तो उसके अंदर वोल्ट कितना रहता है? 5 ही रहता है, 5 ही वोल्ट रहता है ना। यही वजह है कि वो चार्जर से आप दूसरा मोबाइल भी चार्ज कर लेते हो। करते हो कि नहीं करते? 2 लाख का फोन अगर आपके पास है, वो चार्जर से 5000 वाला फोन चार्ज नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन नहीं लगाना बेटर है, क्योंकि उसके अंदर वाट क्या है? एम्पियर और वाट ज्यादा है, इसीलिए। तो मॉसफेट कुछ समझ में है आपको? ज्यादा कुछ काम नहीं है। ये क्या है? एक ड्रेन है और एक क्या है? सोर्स है और एक गेट है। काम भी मैं बता दिया, ड्रेन का काम क्या होता है? आना, ठीक है? और सोर्स का काम क्या होता है? जाना, ठीक है? और ये गेट है
जो मतलब ये गेट खुलता है जो अब ये लॉजिक क्या है, जैसे गेट खुलेगा तो 1 0 से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। एक होता है, और इसमें लॉजिक में दो चीज का होता है। कैसा सिस्टम होता है देखो, कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए हो आप लोग, Yes, sir. हाँ? हार्ट वगैरह चेक करते देखे हो, Yes, sir. हाँ? हमारे पास भी है, हाँ? यहाँ मशीन लगा हुआ है मोबाइल का हार्ट चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं DSO